बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास टेन की कंप्यूटर साइंस है हमारे पास और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 विच इज़ कंडीशनल लॉजिक। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब हमने कंडीशनल लॉजिक के ऊपर वीडियो बनाई थी तो इसमें हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट तक जो है ना वो कंप्लीट किया था, इसको समझा भी था और इसमें हमने निशान वगैरह भी लगा लिए थे। ठीक है, आज हम इससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, इससे हम अप्रिशिएट होते हैं कि हमारी एफर्ट जो है ना वो ज़ाया नहीं जा रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है इसको। ठीक है, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। लास्ट टाइम हम लोग पहुंचे थे पेज नंबर 54 पर, जिसमें हमने क्लियर किया था यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट था इसको हमने समझा था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल कोड्स आ रहे हैं। ये जितने भी कोड्स आ रहे हैं इंशाल्लाह ये हम लोग बहुत जल्द इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, सारे इकट्ठे इस चैप्टर के जितने भी होंगे इंशाल्लाह हम उसके अंदर कवर करेंगे। ये हमने करने हैं, हमने छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जी। ये तो सारे हो गए प्रोग्राम्स जो कि हम एक वीडियो में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट पर। आज हम समझेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और इतने आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी, आपको इतनी अच्छी समझ आएगी कि दोबारा आप जो है ना खुद भी लिख पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा दूंगी इंशाल्लाह, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर हमारे पास है 59 और टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले रीडिंग करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम इसमें देखेंगे कि हमने याद कितना करना है। ठीक है, और कितना हमने छोड़ना है और कितना याद करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, यानी इफ़ और फिर साथ में एल्स है और फिर स्टेटमेंट है। अब देखते हैं इसमें क्या है। कहते हैं टिल नाउ वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि किस तरीके से जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं उनका जो सेट मौजूद है हमने उसको चलाना है, यानी एग्जीक्यूट करना है। इफ़ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारे पास जो कंडीशन दी गई है अगर वो ट्रू हो जाती है, बट इफ़ द कंडीशन टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, तो अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है देन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी इफ स्टेटमेंट में हमने यही देखा था ना कि क्या होता है कि हम जब एक मतलब अपना प्रोग्राम चला रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो मतलब प्रोग्राम है वो चल जाएगा, अदरवाइज जो है ना वो हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन व्हाट इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कहता है व्हाट इफ वी वांट, अगर ऐसा क्या हो कि जब हम ये चाहते हों कि हम एग्जीक्यूट करना चाहते हों वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो एक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का सेट मौजूद है। इफ़ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है एंड अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर दूसरा इंस्ट्रक्शंस का जो सेट है वो मौजूद हो। इफ़ कंडीशन इज फॉल्स, तो अगर वो फॉल्स हो जाए तो क्या करेंगे हम इन सच सिचुएशन, इन सिचुएशन के अंदर, यानी इस ऐसी सूरत में वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं जी इफ एल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर इफ वाली नहीं चली तो हम एल्स वाली स्टेटमेंट के साथ जो भी कोड लिखेंगे वो चल जाएगा। अभी आगे चल के देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी इट एग्जीक्यूट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या करती है कि वो स्टेटमेंट्स का सेट चला देती है, यानी एग्जीक्यूट करा देती है अंडर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट के साथ जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा क्या होगा जी, एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट अंडर एल्स स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर ऐसा ना हो, अगर हमारे पास जो इफ वाली जो लिखी हुई है एसोसिएटेड कोड लिखा होगा, अगर वो यानी इफ कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या होती है, जो ट्रू हो जाती है फिर तो वही स्टेटमेंट्स चल जाएंगी। अगर फॉल्स हो जाती है तो ऐसे केस में हमारे पास जो भी कोड लिखा होगा, एसोसिएटेड कोड लिखा होगा एल्स स्टेटमेंट के साथ, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे है जी स्ट्रक्चर, यानी इसका जनरल स्ट्रक्चर, यानी किस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखें,
लिखा हुआ है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट, यानी इफ एल स्टेटमेंट का जनरल स्ट्रक्चर ये है कि इफ यहाँ पे कंडीशन होगी, ठीक है, इसके साथ इसका कोड होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ कंडीशन हमारे पास जो है ना, इफ के साथ जो कंडीशन है वो फॉल्स है, देन हमारे पास क्या होगा, एल्स के साथ जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात जो मैंने आपको बताई है वही चीज इसमें लिखी हुई है जो कि हम समझते हैं। कहता है एसोसिएटेड कोड ऑफ इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, हमारे पास वो कोड जो कि इफ स्टेटमेंट के साथ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। अदरवाइज द कोड एसोसिएटेड विद एल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इसके अलावा क्या होगा, अगर हमारा ये फॉल्स हो जाता है देन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एल स्टेटमेंट के साथ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जी फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा है जो कि है यहाँ पे पहले की तरह ही बना हुआ है, लेकिन आप देखें पहले हमारे पास यहाँ पे था एक ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ, ठीक है, इसके अंदर जो लिखा हुआ था यहाँ पे कुछ नहीं था। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ वो भी देखते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास ये हम जानते हैं कि ये फ्लो चार्ट के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, ये उसके सिंबल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कोड मीन स्टार्ट हमारे पास हम लिखेंगे, ये स्टार्ट का सिंबल है, स्टार्ट लिखा, इसके बाद डायमंड सिंबल होता है जिसके अंदर ये इसको हम कह सकते हैं कि ये है डिसीजन, ठीक है। इसके अंदर हमने कंडीशन लिखी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये वाला कोड जो कि इफ स्टेटमेंट के साथ है वो एसोसिएटेड कोड विद इफ स्टेटमेंट, यानी ऐसा कोड जो कि इफ स्टेटमेंट के साथ मौजूद है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है देन हमारे पास जो इस साइड पे कोड होगा एल स्टेटमेंट के साथ वो चलेगा और हमारे पास प्रोग्राम जो है ना वो एंड हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपके पास फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट्स जो दिए जाते हैं ना इनको भी देख लिया करें क्योंकि इनमें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। देखें, कहता है इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि एन इफ स्टेटमेंट मे नॉट हैव एन एसोसिएटेड एज स्टेटमेंट, कहता है मे बी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है उसके साथ एसोसिएटेड एल स्टेटमेंट ना हो, बट एन एल स्टेटमेंट जो, लेकिन जो एल स्टेटमेंट होती है मस्ट हैव एन इफ स्टेटमेंट, लेकिन जो एल स्टेटमेंट होती है इसके साथ इफ स्टेटमेंट होती है टू विच इट इज एसोसिएटेड, जिससे ये जुड़ी होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको और हम लोग जो है ना डीप जाके पढ़ते हैं। लिखा हुआ है जी बिफोर एल्स कीवर्ड, यानी एल्स कीवर्ड से पहले इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट, अगर हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हों अंडर इफ के साथ, देन दे मस्ट बी इनक्लोज्ड इनसाइड द, यानी ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ब्लॉक, यानी इसके अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज कंपाइलर इशू एन एरर, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, हमें एक एरर शो करेगा, ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक है, आगे फिर से हमारे पास कोडिंग वाला आ गया है हिस्सा। इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा, इन एग्जांपल्स के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी समझने वाली होती हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना होता है। अब हम लोग चलते हैं कि हमने देखना है कि कितना कितना हमने याद करना है और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से और कैसे याद करना है, ठीक है। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अब चलते हैं हम इसके याद करने की तरफ। बात आती है जी यहाँ पे, अगर हमें शॉर्ट डेफिनेशन आती है क्या बताएं कि डिफाइन इफ एल स्टेटमेंट। इफ एल स्टेटमेंट की वैसे तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं इसके बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, लेकिन हम चलेंगे कहाँ पे, चलेंगे हम चलेंगे जी यहाँ पे इसकी समरी में, ठीक है। समरी में चलते हैं और समरी में चल के देखते हैं कि इसमें प्रॉपर हमें डेफिनेशन मिलेगी या फिर नहीं। तो हम लोग आ जाते हैं समरी में। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है जी इफ एल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इफ एल स्टेटमेंट वाली ये पूरी डेफिनेशन आपने करनी है जो कि आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है ये इफ स्टेटमेंट की, आपके इफ एल स्टेटमेंट की आपके पास डेफिनेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं इसकी ये डेफिनेशन के बाद आपके पास है जनरल स्ट्रक्चर। आपसे जैसे पहले मैंने आपको लिखवाया था कि आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बताएं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, तो वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट को अगर वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह देते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में ये हम लोग क्या करेंगे, ये जनरल स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके बाद ये एसोसिएटेड कोड के बारे में लिखा हुआ है, ये भी हमने इफ़ स्टेटमेंट के साथ लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये ना फ्लो चार्ट आपको 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है उसका जो ये फ्लो चार्ट है ये भी आपको आ सकता है। लॉन्ग में मैंने बताया डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम ये जनरल स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद हम ये एसोसिएटेड कोड लिखेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग ये फ्लो चार्ट बना देंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, ये बिफोर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे तरीके से हम लिख पाएंगे। ठीक है जी, तो आज का यहाँ तक की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीख लिया है, ठीक है, तो आपका जो है अब ये काम है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें और हम जल्दी से जल्दी जो है ना 20,000 सब्सक्राइबर्स को जो है ना वो मतलब कर सकें अपने चैनल पर। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।